मुस्लिम्स प्लान करके अपनी पॉपुलेशन इतनी बढ़ा रहे हैं कि जल्दी ही वो इंडिया को टेक ओवर कर लेंगे क्योंकि हिंदू से ज़्यादा हो जाएंगे वो। पहला मिथ, मुस्लिम्स में पॉलीगैमी होती है, बहुत सारी बीवियां होती हैं उनकी, इसीलिए बहुत सारे बच्चे होते हैं। मिथ 2, ये बहुत शुक्रिया SY कुरैशी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं इंडिया के, उन्होंने ये बुक लिखी द पॉपुलेशन मिथ। अब पॉपुलेशन मिथ के बारे में बात हो रही है तो इस्लाम, फैमिली प्लानिंग और पॉलिटिक्स तीनों ही चीज़ें तो आएंगी ना इसमें। ये किताब बहुत वेल रिसर्च्ड है, ये बात इसको जस्टिफाई नहीं करती। इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, इसमें जो साइंस आर्ग्यूमेंट को प्रूव करती है, जो स्टैटिस्टिक्स बात को प्रूव करती है, वो SY कुरैशी से ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं दे सकता था। पहली बात, इंडिया जब से बना है तभी से यहाँ पे पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। 1952 में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम NFPP पहली बार अगर वर्ल्ड में नेशनली कहीं पे लागू किया गया था तो वो इंडिया थी 1952 में। नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। दिन है किताब की कहानी का। 1952 के पहले सेंसस से 2011 के लास्ट सेंसस जो अभी तक हुआ है उसको अगर कंपेयर करें तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ग्रोथ में सिर्फ 0.5 का फ़र्क रह गया है। एक बात चाइनीज़ विस्पर की तरह शुरू हुई, कुछ शब्द समझ आए, कुछ सुनाई नहीं दिए, लेकिन बात तो आगे चलानी थी। चाइनीज़ विस्पर है ना। तो ये जो बुक है द पॉपुलेशन मिथ, इस किताब में स्टैटिस्टिक्स हैं बहुत सारी जो मिथ को बर्स्ट करती हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, बहुत ही वेल रिसर्च्ड है। मुस्लिम्स 3-3, 4-4 शादियां कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। अब देखना धीरे धीरे ये पूरे इंडिया को टेक ओवर कर लेंगे क्योंकि हिंदूज़ हो जाएंगे कम, और जिस तरह इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है ये तो पूरा इंडिया टेक ओवर कर लेंगे। हम 5, हमारे 25, 40 बच्चों वाले, कहाँ से ये बातें डिज़ाइन होती हैं मुझे इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये किताब आपको साइंटिफिकली समझाएगी 1952 के स्टैटिस्टिक्स और 2011 जो हमारा लेटेस्ट सेंसस हुआ है उसके स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करके। द पॉपुलेशन मिथ, ये किताब सिर्फ हिंदूज़ के लिए एक आई ओपनर नहीं है, ये मुस्लिम्स के लिए भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है। बहुत ही अनबायस तरीके से ये किताब लिखी गई है। अगर हिंदूज़ को ये बताया गया है कि देखिए इंडिया में जो मेजर पॉपुलेशन है वो फर्टाइल पॉपुलेशन है, 15 ईयर्स से लेके 49 ईयर्स तक फॉल करती है ये पॉपुलेशन। 4-5 बच्चों की बातें तो आप जाने दीजिए, अगर हर एक घर में एक बच्चा भी होता है जो बहुत ही कंट्रोल्ड है, एक बच्चा, तो भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये कुछ सालों तक बढ़ेगी, उसके बाद स्टेबलाइज होगी। साथ ही दूसरी तरफ मुस्लिम्स को भी ये बताया गया है कि ये जो इग्नोरेंस है आपकी कि आप 3 शादियाँ 4 शादियाँ कर सकते हैं और ये आपके कुरान आपको कहती है, ये गलत है। कुरान को अगर आप ठीक से समझेंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई बेसहारा है, अगर कोई मजलूम है, ज़्यादातर विडोज़ जिनके बच्चे भी हैं, आप उनसे शादी कीजिए। ऐसी 1, 2 या 3 औरतों से भी आप शादी कर सकते हैं। ये रेफरेंस उस वक्त से लिया जाता है जब बहुत सारी वॉर्स हुआ करती थी और मर्द मर जाया करते थे तो औरतें रह जाती थी, उनके बच्चे रह जाते थे। ये किताब ये बताती है कि अगर आप इस्लाम को समझते हैं, अगर आप कुरान का सहारा लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक बात को समझ कर ना चलें कि आप 3 या 4 शादियां कर सकते हैं। अगर आप 3 या 4 शादियां करना चाहते हैं तो आप ज़रूरतमंदों से शादी कीजिए, और अगर आप 3 या 4 शादियां करते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि आप सारी बीवियों को एक जैसा दर्जा दें। ऐसा नहीं कि एक बीवी को तो आप रानी बना के रख रहे हैं और जो बाकी बीवियां आपकी है उनको आपने काम वाली बना के रखा है। इसलिए अगर आप किसी चीज़ का फ़ायदा लेना चाहते हैं कुरान से तो उस पूरी चीज़ का फ़ायदा लें, उस पूरी चीज़ को समझें। इंडिया में एक सर्वे हुआ था, इकलौता सर्वे 1975 में, स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया कमेटी। उसमें ये पता चला कि जो मुस्लिम्स है वो तो सबसे कम पॉलीगैमस है इंडिया में। इस सर्वे को करने के बाद पता चला कि सिख, जैन, हिंदू, ट्राइबल्स, मुस्लिम्स सभी
पॉलीगैमस है। पर सबसे कम कौन है? मुस्लिम्स, इंडिया में। अब एक और मिथ को बर्स्ट करते हैं। मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारी कुरान कहती है हम लोग फैमिली प्लानिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, ये एक अपराध है हमारे रिलीजन में। एस.वाई. कुरैशी ने इस बात को भी इस किताब में समझाते हुए बताया है कि जो परमानेंट मेथड है स्टरलाइजेशन, उसके अगेंस्ट ज़रूर है, लेकिन जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है या बाकी प्रोसीजर्स जो शॉर्ट टर्म के लिए फर्टिलिटी को रोक देती हैं, उसके अगेंस्ट नहीं है। इस किताब के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स की प्रॉब्लम है इलिटरेसी, पॉवर्टी, एजुकेशन नहीं होना। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सिर्फ मुस्लिम्स का ही मुद्दा नहीं है। ये देखा गया है कि किसी भी सेक्टर में कहीं पे भी, चाहे वो हिंदूज़ हों या और कोई सेक्ट हो, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो बर्थ रेट ज़्यादा होगा। अगर इनकम नहीं होगी तो बर्थ रेट ज़्यादा होगा। जिस तरह एजुकेशन ऊपर जाती है, बर्थ रेट कम होता है, नीचे आता है, वैसा ही इनकम के साथ है। जब इनकम बढ़ने लगती है तो बर्थ रेट नीचे जाता है। इंडिया में मुस्लिम्स की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो ओबीसीज, एससीज, एसटीज से भी ज़्यादा इकोनॉमिकली डाउन ट्रोडन है। ऐसे में ये किताब सवाल उठाती है उन पॉलिटिशियंस के ऊपर जिन्होंने मजलूमों को और मजलूम बनाया, ये कहकर कि मुसलमानों से चीज़ें मत लो, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और पेट्रियोटिज्म छोटी फैमिली रखना ही है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के साथ देखें तो पॉपुलेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? यूपी में है, बिहार में है, बंगाल की कोई बात नहीं करता। यूपी और बिहार में अगर आप देखेंगे, वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही नहीं है, वहाँ पे हिंदू फैमिलीज़ में भी 3-3, 4-4 बच्चे हैं। अब देखिए, हमारे पॉलिटिशियंस कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने एक कंपटीशन बिठा दिया कि मुसलमानों के बहुत बच्चे होते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं देखे उन्होंने, कंपैरिजन नहीं देखा उन्होंने, बस उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे होते हैं, हिंदुओं तुम्हें भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। ये एक बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, उसमें बहुत बार ये बोला गया कि हिंदू औरतों को भी 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, तभी हिंदुत्व बच पाएगा। ये कैसा कंपटीशन बिठा रहे हो आप? 5 साल 10 साल बाद आप तो चले जाएंगे, लेकिन इस देश का क्या होगा? नाइजीरिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, बांग्लादेश, अरेबिया, तुर्की, मलेशिया, ईरान, ये सभी इस्लाम डोमिनेटेड कंट्रीज़ है और यहाँ पे पॉपुलेशन पे चेक लगा है, यहाँ पर फैमिली प्लानिंग लागू की गई है। ये उन मुस्लिम्स के लिए जो इग्नोरेंस में रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि फैमिली प्लानिंग आपके इस्लाम में अल्लाह ने मना की है। इस बात के लिए एस.वाई. कुरैशी कहते हैं कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जब वो इन मुस्लिम फैमिलीज़ के पास जाते हैं जो पूरी इग्नोरेंस में जी रही हैं, आप उन्हें जाकर सजेस्ट करेंगे कि आप फैमिली प्लानिंग मेथड्स को इस्तेमाल करें, वो आपसे कहेंगे कि नहीं, हमारा तो रिलीजन ही इसको अलाउ नहीं करता। रिलीजन अलाउ नहीं करता, इस स्टेटमेंट के आगे आपके पास कोई भी रिबटल नहीं है, आप उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते, उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। ये इसलिए नहीं क्योंकि आप तैयार नहीं हैं। कुरान क्या कहती है, किस संदर्भ में बातें लिखी गई है और उनका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ वर्कर्स को पता होना बहुत ज़रूरी है, उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एस.वाई. कुरैशी ब्लूप्रिंट बनाने के लिए तैयार है, किताब बनाने के लिए तैयार है, जिसमें सारी चीज़ें बहुत तरीके से मुस्लिम्स को कन्विंस करते हुए लिखी जाएगी। इस किताब के हर एक चैप्टर में फ्लो करता हुआ एक दर्द है, ये है पॉलिटिक्स का दर्द। IT सेल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ब्लॉग्स, ये सभी जो बिना रुके काम कर रहे हैं लोगों के दिमाग में ये डालने के लिए मुस्लिम्स इंडिया को कैसे टेक ओवर कर लेना चाहते हैं, मुस्लिम्स कैसे पढ़ाई करना चाहते हैं, लव जिहाद। तकरीबन 3रा पोस्ट ये बताता हुआ कि आप इस कौम से डर जाएं। इस किताब में आधा अधूरा काम नहीं किया गया है, सिर्फ प्रॉब्लम को पॉइंट आउट नहीं किया गया है, इस किताब में सोल्यूशन भी दिया है। सोल्यूशन ये है कि आपको मुस्लिम्स को पढ़ाना पड़ेगा, आपको मुस्लिम्स का साथ देना पड़ेगा, उनको रोज़गार देना पड़ेगा, उनको काम सिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम्स जो है वो भी इंडिया का हिस्सा है। यहाँ पे ना आप पॉलिटिक्स को इस तरह समझिए कि एक घर में 2 बच्चे थे, उनकी माँ दोनों को खाना खिला रही थी। उसी वक्त उनके घर में एक मेहमान आते हैं, मेहमान ने रहना तो थोड़े दिनों के लिए है, लेकिन उनके मन में ये इच्छा है कि जब तक रहूं
सबसे इम्पोर्टेंट बन के रहूं। तो जब माँ बच्चों को खाना खिला रही है वो पहले एक को रोटी देती है, फिर दूसरे को देती है। किसको रोटी पहले दी और किसको बाद में, ये मेहमान अच्छे से भांप लेता है और फिर उन बच्चों के दिमाग में अलग अलग से ये डालता है कि तुम्हें पहले रोटी मिली, तुम माँ के खास हो, और तुम्हें बाद में रोटी मिली इसलिए माँ तुम्हें पसंद नहीं करती। और ये बात वो मेहमान बार बार दोहराता रहता है अलग अलग तरह से। उसी दिन से उस घर में फूट पड़ जाती है। माँ को लेकर भी बच्चों के मन में नफरत आ जाती है और आपस में तो फूट पड़ ही जाती है। जब तक वो मेहमान घर में रहता है तो माँ भी उसके पास बैठकर अपना दिल हल्का करती है कि देखो मेरे बच्चे किस तरह मुझे प्यार नहीं करते। और वो बच्चे भी एक एक करके उस मेहमान के पास जाकर कहते हैं कि तुम ही ने समझी ये बात, इतने सालों से तो मैं बस बेवकूफ़ ही बन रहा था। मेहमान तो घर से खुशी खुशी चला जाता है लेकिन वो घर हमेशा के लिए टूट जाता है। बस इसी घर को संभालने वाली बातें इस किताब में एस.वाई. कुरैशी ने की है, सॉल्यूशंस दिए हैं। ये बताया है कि किस तरह से मुस्लिम्स को हम कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, एक परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड फैमिली प्लानिंग के लिए नहीं चलता वहाँ पे, लेकिन बाकी छोटे छोटे मेथड्स चलते हैं। आप उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बता सकते हो, बाकी और चीज़ें बता सकते हो, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि आपको उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चियों को पढ़ाना। जब बच्चियाँ पढ़ेंगी, वो बच्चियाँ कमाएंगी तो खुद ब खुद हालात सुधरने लग जाएंगे। बच्चियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कुरैशी का एक और सोल्यूशन है कि जब भी किसी को ऐसा लगता है कि मुस्लिम्स ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं तो उसी वक्त उस इंसान को एक मुसलमान लड़की की एजुकेशन स्पॉन्सर कर देना चाहिए। और वाकई ही जितने लोग ये ब्लेम गेम खेलते हैं वो ये बेड़ा उठा ले कि सिर्फ एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर दे तो ये प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाने वाली है। किताब में एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात की गई है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव्स कौन यूज़ करता है? जिस तरह एक स्पीच में मेंशन किया गया था कि वही पेट्रियट है जिसकी छोटी फैमिली है, तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंडिया में सिख कम्युनिटी इस्तेमाल करती है। तो सिख तो सबसे ज़्यादा बड़े पेट्रियट हुए ना, लेकिन हम तो उनके ऊपर भी सवाल उठा देते हैं। बहुत शुक्रिया हिमाचल वाया को सुनने के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बहुत सारे ऐसे मिथ्स बस्ट करेंगे और कमाल की कहानियाँ आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू, ध्यान रखिए, सेफ रहिए।